बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ नेस्म बलदराज और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रफ़ीक डार। तो फ्रेंड्स आज हम बात करें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर उस वो है कि नार्सिसिस्टिक लोग कैसे होते हैं। बेसिकली इसमें हमारी हम डॉक्टर साहब हमारा इर्द-गिर्द में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग हैं। मैंने एक बुक का टाइटल देखा था वी आर सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल या वी आर सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स। उसका ना टाइटल था वी आर सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे क्या आस-पास इतने ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ ना कि इनको आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाए कि ये जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो उनमें ऐसी कौन-सी। अच्छा देखिए, नार्सिस जो है ना, इट्स अ वन वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द टॉक्सिक पीपल। ठीक है ना? तो टॉक्सिक लोग जो हैं, जो साइकोलॉजिकली टॉक्सिक जिसे कहते हैं, वो नार्सिस भी होते हैं। आपने एक और जिक्र किया साइकोपैथ का भी, एक मैकियावेलियंस भी होते हैं। ये तीन तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं। ऑब्वियसली मैं इसके साथ मैं जिक्र कर दिया मैंने, लेकिन जाहिर है आपका जो क्वेश्चन है वो नार्सिस के ऊपर। बिल्कुल। तो नार्सिस जो होता है, उसकी कुछ साइकोलॉजिकल कुछ साइंस होते हैं, आपको हमें पता चल जाता है, आसानी से पता चल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं। ठीक है। देखिए, जो नार्सिसिस्ट होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि वो आपको कंट्रोल करता है। मीन्स का हुए। हाँ, पहले तो बाय नेम उसका जो मीनिंग है ना, नार्सिस का मतलब होता है सेल्फ लव। यानी कि उसकी हर तरह कोशिश होती है कि वो रिलेटिव्स में बैठा हो, कॉलीग्स में बैठा हो, उसकी कोशिश होती है कि अटेंशन सीक करवाता है। यानी कि वो हर टाइम ऐसी बात करेगा कि लोग उसकी तरफ देखें, उसको एडमायर करें, उसकी तारीफ करें। चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, वो अपनी तारीफ को प्रायोरिटाइज़ करवाता है ठीक है। और वो कंट्रोल करके करवाता है। सर क्या वो इंटेंशनली करवा रहा होता है यहाँ पे या फिर उसके अंदर ये बिहेवियर जनरेट उसके अंदर ये बिहेवियर, उसके अंदर एक पर्सनैलिटी है। उसको खुद पता नहीं चल रहा होता तो क्या करे? नहीं, उसको पता होता है, लेकिन ये है कि वो रुक नहीं पा रहा होता। कंट्रोलिंग। वो कंट्रोल नहीं कर, बिकॉज़ इट्स अ पर्सनैलिटी। ठीक। क्योंकि पर्सनैलिटी कुछ सिम्पटम्स होते हैं, कुछ इवन डिसऑर्डर भी बन जाता है। अगर ये वाला बिहेवियर एक हद से ज़्यादा हो तो ये डिसऑर्डर है। पे सवाल था कि क्या ये कोई डिसऑर्डर है? जी, बिल्कुल ये डिसऑर्डर है एक हद से। देखें, एक नार्सिसिस्टिक सिम्पटम्स होते हैं। ठीक है। सिम्पटम्स कहीं हद तक मैनेजेबल भी होते हैं या वो हमें एनवायरनमेंट दे रहा होता है। लेकिन अगर आप एक हद से ज़्यादा और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो एक डिसऑर्डर होता है। और उसमें सबसे पहले जो मैंने बताया कि सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ लव एक हद से ज़्यादा, फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर। एक हद से ज़्यादा देगा तो बस इग्नोर हो रहा है। जी, एक हद से ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर, मैनिपुलेशन। और सबसे बड़ी साइन इनकी जो होती है ना, इनके अंदर एहसास और हमदर्दी नहीं होता। ठीक है। यानी किसी भी हद तक अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में किसी का चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान करवा बैठे। चाहे वो कि इज़्ज़त का सवाल हो, पैसे का सवाल हो, वो किसी का जितना भी नुकसान हो रहा होगा ना, वो अपनी तारीफ के चक्कर में उनको नुकसान किसी का नज़र ही भी नहीं आता, महसूस नहीं होता है हमें। महसूस नहीं होता। वो इस हद तक ये आपको पता चल जाता है। 4 दिन आप रहेंगे ना, ठीक है। कैसे फ़र्ज़ करें, मिसालों से मैं देख फ़र्ज़ करें आपका कोई कोलीग नार्सिसिस्ट है ना, तो आपसे सीनियर है फ़र्ज़ करें। बॉस। उसने बॉस कह लें, ठीक है, इमीडिएट बॉस है। उसने सारा काम आपसे करवा और बॉस के सामने जाके कह रहा है कि ये मैंने रात जागा ही भी नहीं हूँ, तो ये मैंने काम किया। ठीक है, ऐसा भी। इसका मतलब क्या है कि मैनिपुलेशन उसने की। अब मैनिपुलेशन उसने आपका एहसास नहीं किया। कि जिसने काम आप जब सुनेंगी, तो आपको रात को नींद आएगी। पेन होगी पेन ऑब्वियसली होगी। कि। ये इस तरह काम करते हैं, यानी इस तरह आपको कंट्रोल करते हैं। सर इसी में क्वेश्चन है कि एक चीज़ होती है कि वो तारीफ़ करवाने के लिए करते हैं बेसिक। लेकिन एक ये भी चीज़ होती है कि उन्हें ये लग रहा होता है कि वही सही है। वो अपने आप को सही साबित जैसे आपने सेल्फ स्टैंडर्ड का। जी, ये भी होता है। वो ये भी ये थोड़ा-सा मैकियावेलियन में ज़्यादा होता है, ठीक है? ये मैकियावेलियन में ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि न मैकियावेलियन में ये ज़्यादा टिल्ट होता है। जी। अच्छा सर अगर मुसलसल एक नार्सिसिस्ट के साथ रहा जाए तो क्या हमारी अपनी ज़हनी सेहत पे भी उसमें इफ़ेक्ट हो सकती है? जी, होती जैसा मैंने अभी मिसाल दी कि फ़र्ज़ करें जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं ना, वो आपको मैनिपुलेट करता है, वो आपको कंट्रोल करता है, वो हमदर्दी नहीं दिखाता। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, कि आपको मायूसी नहीं होगी। जब मायूसी होगी तो मायूसी से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। आएगा। उस गुस्से में आप कई लोगों से रिएक्ट भी करोगे, ठीक है ना? कॉलीग का गुस्सा आप घर जाके निकालोगे ना, निकालेंगे।
घर वालों के साथ हालात खराब होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब ये कितना लीथल हो सकता है एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना? एक पूरा एक चार्ट चेन बनती है। जब आप मैनिपुलेट होंगी ना, इट मीन्स कि अगला बंदा ज़्यादा सफ़र कर रहा है जो साथ रह रहा है। मैं कहता हूँ वो नार्सिसिस्ट तो एन्जॉय कर रहा होता है, सही, वो तो सारे फ़ायदे ले रहा है। ठीक है। और इसी तरह यही बात है अगर एक कंटिन्यूअसली अगर एक हम टॉलरेट कर रहे हैं एक नार्सिसिस्ट को, क्या हमें इसे टॉलरेट करते रहना चाहिए या हम एक पॉइंट पे जिस तरह अभी अब एक चेन बन गई है, तो ये टॉलरेंस मतलब उस मैनेज कर लें उसको? देखिए, इसको मैनेज करना चाहिए बिल्कुल, मैनेज उसको नहीं कर सकते आप, मैनेज आपने अपने आप को करना है। डॉक्टर साहब मतलब कि क्या नार्सिसिस्ट पर्सन जो है वो मतलब मैनेज नहीं हो सकता है? वो बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना, देखिए मैनेज आपने अपने आप को करना है, उसके साथ रहने के लिए, रहने के लिए, वो ठीक नहीं हो सकता। वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, उसमें नार्सिस सिम्पटम्स हैं तो वो मैनेज हो सकता है, लेकिन एज़ अ डिसऑर्डर हो गया ना, ठीक है, तो फिर आपने ही अपनी बाउंड्रीज़ आपने सेट करनी है, ताकि उसको अब फिर वो कंट्रोल में रहेगा फिर, ठीक है। और ठीक ये है ना? आपने चेंज अपने आप को करना है, कि आपने उससे बात कैसे करनी है, ठीक है, आपने उससे करवानी नहीं, उसने वैसे ही करनी है जैसे करता है। आपने कैसे करनी है तो फिर वो मैनेज होगा। अपने आप को मैनेज करेंगे उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ैक्टली आप इस तरह ही कह लें कि आपने मैनेज करना है। इट ऐसे ही है बहुत ना, स्ट्रगल है एक नार्सिसिस्टिक ऐसे ही है ना जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, रॉन्ग वे में आगे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, ठीक है ना? अपने अब आपने अपने आप को बचाना है, उस वो तो आ रहा है। बिल्कुल ठीक तो नार्सिसिस्ट के भी यही मिसाल है कि वो उसने अपने ट्रैक पे चलना है और वो चाहे गलत ट्रैक हो, वो गलत को भी सही कहता है। डिसीजन है। और सन अगर मतलब खुदा ना खास्ता अगर किसी मैसेज से शादी हो जाती है, फिर उसमें वो शादी क्या मतलब एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि टॉलरेंस का लेवल जो है वो खत्म हो जाता है, वो फिर ब्रेक करना तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए या फिर हमें वही देखें, पहली बात तो ये है कि हस्बैंड एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है लेट्स से। जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली अगर आप कर चुके हैं शादी तो फिर तो ज़ाहिर है अभी आपने कुछ डिसाइड करना है। अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लें, अपनी बाउंड्रीज़ ऐसी सेट करें कि आप उसको लेके चल सकते हैं। देखिए मुश्किल ज़रूर है, इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं होती ना। तो कोई भी चीज़ आप अपने आप को इस तरह मैनेज करें कि वो मैनेज हो जाए, ठीक है? एक तो आपने ये करना है। दूसरा ये कि अगर आपने अपनी शादी वो लोग जिन्होंने नहीं की, तो इस ट्रेट को ज़रूर ज़हन में रखें। और ये जो आपने चीज़ें बताई हैं कि उनको कैसे फिगर आउट किया जाए। एग्ज़ैक्टली कि आपने पहले देखना है कि अल्लाह ना करे कि आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट आए, चाहे वो आपका हस्बैंड क्यों ना हो, आपके रिलेटिव्स क्यों ना हो, आपका बॉस क्यों ना हो, तो ये आपने ख़्याल करना है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती। बिल्कुल ऐसे। जी। सर जिस तरह अभी वर्क प्लेस की आपने बात की थी, ज़िक्र किया, बॉस टॉक्सिक हो सकता है या मतलब नार्सिसिस्ट हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली किसी की रोज़ी का वसीला है, वो अब ये तो नहीं हो सकता कि चलिए किसी लोग से तो हम डिस्टेंट कर लेंगे। वर्क प्लेस पे हम उसको कैसे मैनेज करें? पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बॉसेस होते हैं वो नार्सिसिस्ट उनकी प्रेवलेंस ज़्यादा है बॉसेस में, क्योंकि वो इसी खूबी की वजह से बॉस बने होते हैं। पॉसिव बिहेवियर होता है। नहीं, उनका वो बिहेवियर ऐसा होता है कि उनको जो लोग हैं उनको ऊपर ले आते हैं। क्योंकि वो मैनिपुलेट करते हैं ना, मैनिपुलेट फ़र्ज़ करें अपने जूनियर्स की जितनी भी काम था, उसको अपना शो करके आगे अप्रेज़ल अपना अच्छा करवा के ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ज़्यादातर जो है ना बॉस हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई असेसमेंट का क्राइटेरिया बहुत वीक है जो मैंने देखा पाकिस्तान में। ठीक है। तो ज़्यादातर ये बॉसेस मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बॉसेस ऐसे होते हैं। उसमें ये होता है कि जो ज़्यादा जो ट्रेंड है ना वो होते हैं ऐसे और उनको मैनेज करने का आसान ही तरीका है कि बस आप जब भी उससे कम्युनिकेट करें, रिटर्न करें और जितने भी साथ आपके साथ जिनको इन्फॉर्म करना उनको सीसी में रखें, ईमेल्स करें। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में करें ताकि सारों को पता हो कि आपने बात क्या आपने की है, क्लैरिटी दें। क्लैरिटी दे। आपने कोई भी काम करना रिटर्न भेज दें उनको। मोर कॉन्शियस हो यानी कि ये देखें ना, ये इस तरह ही हैंडल होंगे क्योंकि वो डिनाई तो नहीं कर सकते अगर आपने कोई चीज़ भेजी है, तो ठीक है ना? को अपने लोग में ले गए। जी, अगर आपने कोई वर्बली बात की ना बॉस से तो वो आपको मैनिपुलेट करेगा तो आपने तो मुझे ये बात करी नहीं। फिर बॉस से आप बोलेंगे भी नहीं आज। आप जो आर्ग्यू भी नहीं करेंगे। लेकिन व्हेन यू हैव सेंट एनी व्हाट्सएप मैसेज जो कि रिटन में टाइम सेकंड के साथ है, फिर फिर रिकॉर्ड रेपुटेशन के लिए उसको डिनाई नहीं करें। एग्ज़ैक्टली फिर कोशिश करें कि आप ऐसा व्हाट्सएप यूज़ करें अगर कोई मैसेज डिलीट भी हो जाता फिर भी आपके पास रहे।
समझ रहे हैं ना मेरे? तो ये ऐसे लोग ऐसे देखें, ये जितने भी दफ्तरों के अंदर ये बने हैं ना, बायोमेट्रिक का निज़ाम है, जी, जी। ठीक है, सीसीटीवी है, ये पता है किन लोगों ही इन्हीं लोगों के लिए बने। अदरवाइज़ बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, लोग बहुत अच्छी तरह काम करने वाले हैं, उनके लिए अटेंडेंस ना भी हो फिर भी वो टाइम पे आते हैं। लेकिन ये सारा निज़ाम किन लोगों के लिए बना? इन्हीं लोगों के लिए बना, ताकि वो मैनिपुलेट ना कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही कि नहीं भी ना कर सके मतलब प्रूफ बिंगो। इनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करनी ज़रूरी। जी, डॉक्टर साहब आपने बताया जिस तरह मैं पहले भी ज़िक्र किया कि एज़ एन अ डिसऑर्डर ये मैनेज नहीं मतलब ये ठीक नहीं हो सकते। तो मैनेज ऑब्वियसली हमें खुद ही करना है। थोड़ी स्ट्रगल होती है इन लोगों के साथ। तो आपका आपकी मतलब व्यूअर्स के लिए क्या एंड पे मैसेज होगा? कि वो अगर उनके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं तो डिस्टेंट हो जाएँ या फिर उन देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट आ गया ना, तो 3 काम करें। पहला काम ये है कि उनके साथ बाउंड्री सेट कर लें। उन्हें कहें कि ठीक है, आपकी भी चॉइसेस हैं, लेकिन ये मेरी भी कहीं जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे आप अपना कर सकते हैं, करें। ठीक है? आप अपनी बाउंड्री सेट करें। उसको पता होगा एटलीस्ट आपको उन लेवल पे मैनिपुलेट नहीं करेगा। कि ये इसकी बाउंड्री है। हाँ, दूसरा आपने काम करना है कि ऐसे लोगों के सामने आपने कभी रिएक्ट नहीं करना। यानी कि वो आपको ना देखिए, एक मैं आपको बात बताऊँ कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो आपकी इमोशन उनके लिए फीड होती है, आपका इमोशन उसके लिए फीड होती है। वो आपकी इमोशन से सारी एनर्जी लेते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करें वो गुस्से में आया, आपके साथ गुस्से में बात की, आप भी आगे से रिएक्ट कर दिया, आपने भी गुस्सा अब वो गुस्सा वो बहाना बनाएगा कि मेरे से ये इसने गुस्से में बात की ये है। वो मिसाल की है जल्दी पे तेल डालने वाली। हाँ जी, वो अपनी मिसाल नहीं देगा कि शुरू मैंने गुस्से से मैंने किया था, वो ये नहीं कहेगा। मानेंगे ही नहीं। वो ये कहेगा कि इसने मेरे से गुस्से में बात की है और वहाँ से फिर स्टोरी क्रिएट करेगा कि इसने मेरे से ज़्यादती की है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट आ गया ना, कभी रिएक्ट करना ही नहीं आपने। कुछ भी वो कह दे, आपने बड़े तहम्मुल से उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। अब रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में फ़र्क ये होता है, रिएक्ट वो होता है कि जो आप सोचे समझे बगैर कुछ कर दें बोल दे कर ले। और वो हमेशा गलत होगा, वो अच्छा नहीं होता। आप रिलैक्स होके हम्बल तरीके से उसे कहें, बड़े प्यार से, अदब के साथ उसे ठीक कह रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इस तरह अगर आप करेंगे ना, तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा आप आपको मैनिपुलेट करने का। उसको ये भी तो गुस्सा आ सकता है कि अब आगे से बोल नहीं रहा फिर मुझे जस्टिफिकेशन जी, तीसरी चीज़ कि आप अपना एक सोशल ग्रुप बनाएँ, सपोर्ट ग्रुप बनाएँ, जो कि उनके लिए एविडेंस हो। वही चीज़ जिस तरह आपने बॉस हाँ, हमारा यानी कि ये भी एक ओपन कम्युनिकेशन है कि कोई बात बॉस से कर रहे हैं तो साथ कोई और खड़ा हो, ठीक है? के लिए भी यही है कि हाँ, मतलब भी जो है ना देखिए आपका सपोर्ट सिस्टम होगा तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना उसके बिहेवियर की वजह से वो डाउन नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इस बात का पता चल गया ना कि ये जो बंदा नार्सिसिस्ट होता है ना, ये बेचारे का कसूर नहीं होता। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा होता है, तो आप उसको नार्सिसिस्ट समझ के उसके ऊपर तरस करेंगे और आपके मिज़ाज धीमे रहेंगे। ये सिर्फ़ ये देखिए अवेयरनेस ही बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सही है ऐसे आप अवेयर रहें और कभी इमोशनल ना हो बिकॉज़ नार्सिसिस्ट जो है, वो आपके इमोशन के ऊपर पलता है। क्योंकि वो जिस तरह फ़ीड है। आपने एक स्टेटमेंट जी। यूज़ किया है कि आपके इमोशंस उसके लिए फीड है। थैंक यू सो मच नुसरा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी लोगों को हो कि जिस क्लियर होगी होगी कि समटाइम्स हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं लेकिन हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक यू।